नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम का 11वां स्कंद का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का बहुत प्रमुख साधन है। मेरी प्राप्ति मुख्य साधन यही शरीर से हो सकता है। मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है और अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान अपने को प्राप्त करने की विधि मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम बता रहे हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर से ही भगवान का भजन और भगवत प्राप्ति हो संभव है और किसी शरीर से संभव नहीं है। जीवों की सभी यूनियाँ, सभी गतियाँ तृणमयी हैं। जितने भी जीवात्मा हैं, तीन तृणमयी है, सतो तमो रजो। ज्ञान जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जब ज्ञानी पुरुष हो जाता है, जब भगवान की भक्ति करते करते ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या करता है, सत रज आदि गुणों जो पुरुष उसके बीच में रहने पर भी वो उनको दिखता नहीं, वास्तविक उसको नहीं लगता है, उससे अलग हो जाता है। जब वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो सतरज दिखने पर भी, उनके बीच में रहने पर भी वो केवल माया मात्र है। भगवान कहते हैं ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी वो सतो तमो रजोगुण में नहीं रहता। ऐसा श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो भक्ति करना चाहते हैं, वास्तव में भजन करना चाहते हैं, वो विषयी लोगों से बहुत दूर रहें। जो केवल जिनका जीवन आहार निंद्रा भय मैत्र, केवल इन्हीं में लगा रहना है, घर में धन कमाना, बच्चों बीवी में देखना, ये लगा रहना। भगवान कहते हैं जो भक्त उनमें लगे रहते हैं, भले वो अपने जन ही क्यों ना हो, स्वजन हो, तो उनसे दूर रहना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे रहते, केवल उन असत पुरुषों का, उनको भगवान ने असत पुरुष कहा है, जो केवल अपने जीवन में भरण पोषण में ही लगे हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुषों की वैसी ही दुर्दशा हो जाती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाला दूसरा अंधा घोर अंधकार नरक में गिर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी तरह से जो विषयों में लगा हुआ व्यक्ति है, ऐसे विषयी आदमी का संग कदापि ना करे। जो केवल खाना पीना, उठ के ही अपने काम धंधों में लग जाए और दिन भर उसी में बिजी होते हुए अपना शयन कर जाए, तो ऐसे विषयी लोगों का भक्त को, जो जो भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो ऐसे व्यक्ति का संग कदापि ना करे। ये उद्धव जी कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। हे उद्धव, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरर्वा उर्वशी के विरह में अत्यंत बेसुध सा हो गया था। आपने देखा हो पुरर्वा कितने भोगी राजा थे, और सब छोड़ने के बाद, घर परिवार छोड़ने के बाद भी उर्वशी के पीछे लग गए। और पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग हुआ। मतलब वो चिल्ला रहे हैं और वो बेसुध होकर वो भाग रही है, लेकिन पीछे क्या करते हैं, वो शोक से हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग हुआ। तब उसने यह गाथा गाई। पुरर्वा ने क्या गाए, त्यक्त्वा अयत्मनं व्रजन्ति तां नग्न उन्मन्त्वन्निपः वेल्पन्
गांजाए घोरे तिष्ठति विकल्वा। राजा पुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत बेहल होकर दौड़ने लगता है। इतना पागल हो जाता है कि वो उर्वशी के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर। और कहते हैं बहुत निष्ठुर है। जब वो भाग के जाने लगती है उर्वशी तो पागल की भांति उस नग्न अवस्था में दौड़ने लगता है। उर्वशी ने उसका चित्त आकृष्ट कर लिया था, पूरी तरह से बस में कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम भी नहीं चला। इतनी सारी रात्रियां बीत गई, लेकिन पुरवा को उस असत संग में रहते रहते उनका जीवन इसी तरह से निकल गया और भोग विलास में उन्होंने सारा जीवन, सारी रात्रियां निकाल दिया। एल उवाचा, पुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो। अब पुरवा ही अपने उससे बोल रहा है कि देखिए मेरी मूर्ता तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति भी एक सीमा ही होती है। कितने सालों तक मैं भगवान को भूला रहा, विस्मृति करके भोग विलास में लिप्त रहा। ये पुरवा अपने मुख से कहता है, ना हम वेदा विचित्नि मुक्ताम सूर्यो बाभ्युदितो आमुया मुषितो वर्ष पूर्णा पुगानाम बताहानि गंता विच्युतः। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया है। और पुरवा कहते हैं, इस उर्वशी ने मुझे लूट लिया है, इसने मुझे लूट लिया है। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मुझे जान नहीं पड़ सकता था। मैं इसके भोग में इतना पागल था, मुझे ये भी पता नहीं कब सूर्य हो रहा और कब अस्त हो जाता है। बड़े खेत की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। ओह में आत्म संबोहो एनात्मो योषिताम कृतः। और कहते हैं, अहो आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया। इतना भोग में जो व्यक्ति जितना मोह में आसक्त होता है उतना ही उसका मोह दिन प्रतिदिन इतना बढ़ जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरवा को भी स्त्रियों का कीड़ा मृग खिलौना बना दिया है। बोले, हम इतने बड़े चक्रवर्ती राजा और हमको भी इसने खिलौना बना दिया है। वास्तव में जो भोगी होते हैं या भोग, वो उसकी यही दुर्गति होती है जो पुरवा की हुई। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट राजा था। और पुरवा अपनी कथा कहते हैं कि मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला कितना बड़ा सम्राट राजा था। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह मेरा भी कोई जीवन है। इसी तरह वास्तव में भोग विलासी जीवन का जो व्यक्ति होता है उसकी भी यही दुर्गति होती है, जो भोग विलास में लगा रहता है। और कहते हैं, पुरवा में गधे की तरह दो लत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? अब मैं कैसे स्वामित्व हो जाए? किम विदयाम किम तपस्या किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यं मनोहृतम। और कहते हैं, स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया है, पुरवा कहते हैं,
जिस स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया है उसकी विद्या व्यर्थ है, उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रोरवा कहते हैं, जिस पुरुष का, जिस भक्त का स्त्री ने मन चुरा लिया है उसकी तपस्या, त्याग, भक्ति सब व्यर्थ है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल ही जाता है, क्योंकि उसका चिंतन हमेशा उसी का चिंतन रहता है। स्वार्थ का कोविदम धृतम मा मूर्ख पंडित मानिनम। अर्थात तो कहते हैं, मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में बुरी तरह से फंस गया हूँ। प्रोरवा कहते हैं, सेवतो वर्ष पूर्णान में उर्वश्याम अधराश्रम अर्ध्वासुभम ना तृप्त आत्मभुशुंभु कामो वैराहुतिभिर यथाम। अर्थात मैं वर्षों तक उर्वशी के ओंठों की मादक मदिरा पीता रहता था, पर मेरी काम वासना तृप्त नहीं हुई। दिन प्रतिदिन, रात पे रात निकलती गई, लेकिन मेरी वासना पूरी नहीं हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति होती है, और प्रोरवा कहते हैं, अग्नि में कितना ही घी डालो तो अग्नि की तृप्ति और वो धधकती जाती और अग्नि बढ़ती। इसी तरह जो भोगी व्यक्ति हैं उनकी काम वासना प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। पुस्तया प्रतम चित्तम को न्यानो मोचितो प्रभु। और कहते हैं, प्रोरवा जी कहते हैं, अपना जीवन का रहस्य, उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। और कहते हैं, केवल भगवान कृष्ण के अलावा मुझे ऐसा कोई दुनिया में नहीं जान पड़ता है कि मुझे जो उसके फंदे में मैं फंसा पड़ा हूँ, उसके मोह के फंदे में पड़ा हूँ, मैं कैसे छूटूंगा। भगवान ही छुटा सकते हैं। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा व्यर्थ बात कहकर समझाया था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथों के बाहर हो गई। तब मैं समझा भी कैसे, जब मेरी इंद्रियां ही बाहर हो गई मेरे कंट्रोल से, तो बोले मैं कैसे समझ सकता था, बहुत मुश्किल था, पूरी तरह से आसक्त हो चुका था भोग भोगते भोगते। जो रस्सियों के स्वभाव को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा, वो तो केवल कल्पना करके बंधा हुआ है। सर्प, रस्सी में सर्प समझ रहा है, लेकिन है तो नहीं सर्प। तो इसी तरह भोगों में वो आनंद समझ रहा है, तो आनंद नहीं है उसमें तो उसका नुकसान ही है। इसी प्रकार उस उर्वशी भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। और कहते हैं, अपने को धिक्कारते हैं कि उस उर्वशी का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं उसके हाव भाव, उसके प्रेम स्वरूप में, उसके भोगों में इतना अंधा, इतना लिप्त हो गया कि मुझे कुछ ज्ञात ही ना रहा। और कहते हैं आगे प्रोरवा, कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। बोले जो असुंदर शरीर है उसमें सुंदरता देख ली और इसीलिए मेरी दुर्गति हुई। पित्रों की स्वामनु वारयाया स्वामिनो अग्ने स्वाग्रंथयो।
किमात्मनां किं सुहृदामिति यो नाम सीयते। और कहते हैं यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति है, यह स्वामी की मूल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गधों का भोजन, इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का। बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय ना कर सका और मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं कुछ भी सोच से मेरी बाहर हो गई है। तस्मन् कलेवरो अयमेसे तुक्षनिष्ठे विषयांजते। यह शरीर कहते हैं मल मूत्र से भरा हुआ है, अत्यंत अपवित्र भी है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जल जाने देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है, इसकी नाक कितनी सुंदर है, इसका शरीर कितना सुठोल सुकुमार है, इसकी मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। इतना आकर्षित हो जाता है। पुरुरवा कहते हैं स्त्री स्वरूप में यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेधा मंजा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़े में और उसमें अंतर ही क्या है। बोले जो इसी में रमण कर रहा है तो कीड़े में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्री और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है ये जरूर उसको पढ़ना चाहिए, जरूर से जरूर, क्योंकि ये प्रसंग हमारे जीवन को वैराग्य करने वाला है। अष्टाद श्रुताम भावान भाव उपजायते। और कहते हैं जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने पर देते हैं उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। तस्मा संगो न कर्तव्यो स्त्रियो स्त्रिवेणो चेन्द्रिय। अतः वाणी कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्री और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। पुरुरवा कहते हैं मेरे जैसे लोगों को की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है, उनको भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो बड़े बड़े विद्वान हैं। पुरुरवा कहते हैं श्री भगवान कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव एव प्रयायन नृपदेव देव सौरवसी लोके मथो विषाय। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे उद्धव राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उसके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप में स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। बोले मेरा ही दर्शन सब जगह करते हैं, उसमें अहंकार का लेस भी नहीं होता है। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक
मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार की का भी संग्रह नहीं करते, उसका सब परिग्रह रखते हैं, दूर ही रखते हैं, उनका कभी वो इकट्ठा नहीं करते। ऐसे भगवत भक्त मैं जो भगवान कहते हैं जो मेरे में ही लगा रहता है, ऐसा संत का संग करने से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। परम भगवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालते। ऐसे संत लोग उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसे साधु संग भक्तों का संग करो जो भगवत भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, जो सदैव धन के लालच में इधर उधर भटक रहे हैं। वो अपना जीवन नहीं कर सकते, दूसरे को शांति कैसे दे सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।